हरिद्वार नगर निगम में धार्मिक आयोजन के मैनेजर मीट की दुकानों को नगर निगम क्षेत्र में बाहर करने का निर्णय लिया है। दरअसल ज्वालापुर क्षेत्र में 56 दुकानों के लिए नई जगह बनाई जाएंगी। सभी कच्चे मीट की दुकानों को वहां से स्थानित की जाएगी और इसके साथ ही कदम कुंभ मेला, कावड़ा मेला और अन्य धार्मिक आयोजन के लिए दौरान स्वच्छता व्यवस्था के लिए उठाया जाएगा। मीट व्यापारी इस फैसले पर नाराजगी भी जता रहे हैं। फैसला आया है, किस तरह से देखते हैं, कितना रोजगार पर इसका फर्क पड़ेगा? रोजगार पर तो सारा ही फर्क पड़ेगा सर। वहाँ पे आदमी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक तो इतना जाम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हर संडे में दिन तो ही हमारा दुकानदारी का काम का दिन होता है, ट्रैफिक जाम रहता है और लोग यहाँ पे ही सोचते हैं यार आगे अंदर आने में हमें दिक्कत होती है, वहाँ तो ट्रैफिक पे जाते हैं वैसे ही दिक्कत करेंगे। अच्छा, शादी ब्याह हो रहे हैं, वहाँ बैंक्वेट हॉल में रास्ते पे जाम है, उससे आगे तो वही वहाँ कूड़ा कबाड़ है, कचरा है, सारे शहर की गंदगी वहाँ गिरती है। वहाँ कौन जाएगा मटन लेने? और ये मटन चिकन का काम है, ये तो वैसे एक साफ सफाई जगह होना चाहिए। वहाँ इतना कूड़ा, मक्खी, मच्छर, ये वो दुनिया भर की चीजें रहेंगी, वहाँ कोई जाएगा नहीं। फिर इन्होंने वहाँ पे बड़े का भैंस का सुना है हमने, सुअर का भी कर दिया, वहाँ पे चिकन का भी कर दिया, बकरे का भी कर दिया, तो कौन जाएगा वहाँ? हिंदू लोग वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि भैंस का बिक रहा है, मुसलमान नहीं जाएंगे वहाँ, भाई सुअर का बिक रहा है, तो कौन जाएगा वहाँ मटन लेने, चिकन लेने? ये तो जाएगा ही। अच्छा, ये आसपास इधर जो दुकानें खुलवा दी गई इन लोगों ने, नक्शे दिया नगर निगम ने, ये क्यों दे दी? जब यहाँ बकरा मार्केट बना रखी थी तो देनी नहीं थी। इनसे गंद हो रहा है, फर्क हम लोगों को पड़ रहा है, पीठ भी लगती है और जो गंदगी है, गंगा प्रदूषण हो रहा है, वो हो रहा है बर्डे के उससे, वहां से जो बिल्कुल जस्ट वहीं पर ही है। उनके चक्कर में हम लोगों को जो कि गंगा प्रदूषण उन लोगों से हो रहा है, हमारे यहाँ से गंगा प्रदूषण नहीं है। हमारा तो कोई गंगा में जा ही नहीं रहा, कूड़ा ना कचरा, ना खून ना कच्चर। पहली बात तो हम सलेडा से मंगाते हैं मेरा मटन, यहाँ काटते ही नहीं। वहां जाके देखा हकीकत में रुमाल हटा नहीं सकते ये मुंह से। यहाँ तो बैठे अपने ऑफिस में एसी में, वहां जाके कभी देखे कितनी गंद होती है वहां पर, इतनी वहां से कूड़ा डल रहा है, पूरे शहर का कूड़ा वहां डल रहा है, कूड़े का प्लांट वहां पर है। और ये साफ सुथरी चीज है, हमारा मटन खाने की है, ये बहुत अच्छी चीज तरीके से सफाई से बिकता है और लोग सफाई पसंद करते हैं। और वहाँ तमाम बदबू आएगी इतनी, ये तो यहाँ बैठ के फैसला ले लीजिए, वहां भेज दो। कभी 2 दिन वहां बैठ के देखे, 2 घंटे हमारे पास में, इनकी ऑफिस याद है, अस्पताल में चले जाएंगे वहां से। इसलिए इसको सोचना चाहिए इनको और इस चीज पे विचार दोबारा करना चाहिए। हम जहाँ प्रशासन कहेगा हम जाने को वहां से, लेकिन व्यवस्था भी तो कुछ करें, सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ नहीं है। कितना फर्क पड़ेगा और किस तरह से? भैया यहाँ पर फर्क इतना पड़ेगा कि यार रात के 9 बजे तक भी लेडीज आ जाती है, छोटे बच्चे मटन लेने आ जाते हैं, वहाँ 7 किलोमीटर यहाँ से कौन जाएगा? फर्क इतना पड़ेगा कि कोई वहां जाने का है नहीं। इन्होंने अपनी संपत्ति का नाश कर दिया वहां बना के, हमें विश्वास में ना लेके, ना हमारे लिए सलाड हाउस की व्यवस्था करी। मैं कहाँ कटता है चिकन? सलाड हाउस में कटता है, सलाड हाउस में कटेगा, बकरा कटता है सलाड हाउस में। यहाँ बकरा मार्केट थी जो हमारी जो है फिलहाल मौजूदा, यहाँ सलाड हाउस था, कुछ साल पहले तोड़ दिया, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया, कूड़ हो गया वो। वहां सलाड हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मुर्गा बकरा कटेगा, उसकी गंदगी कहाँ जाएगी? इन्होंने क्या समाधान करा उसका? बेसमझा बेसिरा फैसला ले रहे हैं इन्होंने। कुछ हमें विश्वास में लेते, बात करते हैं हमसे, तो हमको बताते हैं कि यहाँ पे सलाड हाउस भी यहाँ होना चाहिए और यहाँ पहले था। इनको इसी पे विचार करना चाहिए, इसके लिए हमें समय देना चाहिए। शमशान घाट वहां बराबर में, वहां पर लोग इतराज करेंगे, कभी मुर्गा बकरा बिकता होगा, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई जानवर छिछड़ा लेके चला गया और लोगों ने आके मारपीट कर दी, कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? हमारी। हम दुकानदार वहां से अपने माल बेच के आएंगे, रास्ते में हमारे साथ किसी ने लूट मचाई कर दी, जंगल में भेज रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हमसे कौन लेगा बताइएगा आप खुद ही। और 65 दुकान बना दी है, कोई सुविधा के नाम की वहां चीज नहीं है, उसका मल मूत्र कचरा कहाँ जाएगा? और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।